हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो स्वागत है आपको फिर से लाइन और एंगल्स के एक और नए टॉपिक के ऊपर। पिछले वाले वीडियो में हमने लाइन और एंगल के बारे में बड़े ही बेसिक तरीके से, बड़े ही डेप्थ से, है ना, सीखा था। आज हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सेज दैट यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू, उसके बाद एओसी और बीओडी। सबसे पहले समझते हैं, ये तीनों एंगल है, इन तीनों एंगलों को मिलाकर ये टोटल एंगल बन रहा है ना, ये वाला, है ना। इन तीनों एंगलों को मिलाकर यहाँ पे टोटल एंगल बन रहा है। और टोटल एंगल जो है वो एओबी है, एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब बीओडी जो है, सीओडी जो है और एओसी जो है, ये एंगल ईओबी बन रहा है। और ईओबी का वैल्यू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो हमें यहाँ पे बीओडी का वैल्यू दिया गया है, वो की है x+20, है ना। सीओडी का वैल्यू दिया गया है जो कि है 55। और एओसी का वैल्यू है 3x-7। तो यहाँ पे x है 3x यानी कि 4x। 20, 55, 75, 75 से 8 गया, 68। सो 4x का वैल्यू कितना है, 180 से 68 माइनस हो जाएगा, यानी कि सो उसका वैल्यू है 28, ठीक है। सो अगर x का वैल्यू 28 है, सो एओसी क्या होगा, 3x-7 यानी कि 3 × 28 - 7, यानी कि 77। और बीओडी क्या होगा, एंगल बीओडी है ये x+20, यानी कि 28 + 20, 48, है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तीनों एंगल दिया गया है, सिमिलर प्रॉब्लम है। और इन तीनों एंगल मिलाकर ये क्या बन रहा है, ये एओबी एंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर एओबी एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल जो है वो 180 होगा, यानी कि इन तीनों एंगल को मिलाकर 180, है ना, क्योंकि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बोला गया है। तो इसी वजह से ये तीनों एंगलों का सम क्या है, 180 है। तो इसका मतलब ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला भी सिमिलर प्रोसेस में है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे तीनों एंगलों का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, देख रहे हो। तो हमें इसकी मदद से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं, x है 5 रेशियो, y है 4 रेशियो एंड z है 6 रेशियो। सो हम एज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू जो है वो है 5 रेशियो या फिर 5r समझ लेते हैं, 5 पार्ट्स। y का वैल्यू जो है वो है 4 पार्ट्स, 4r समझ लेते हैं। और z का जो वैल्यू है वो हम समझ लेंगे 6r। तो इन तीनों को मिलाकर, यानी कि एंगल वाई ओ क्यू, एंगल क्यू ओ पी एंड एंगल पी ओ एक्स, इन तीनों को मिलाकर एंगल एक्स ओ वाई आ रहा है ना। और एंगल एक्स ओ वाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो इन तीनों को मिलाकर ये होता है z, ये होता है y, ये होता है x, 180 डिग्री, है ना। क्योंकि क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि जो एक्स ओ वाई है वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, या फिर लीनियर एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब z का वैल्यू क्या पकड़ा है, 6r, y का वैल्यू 4r, x का वैल्यू 5r, जो कि है 180। इन तीनों को मिलाकर होता है 15r, 180। सो डेफिनेटली r का वैल्यू 180/15 यानी कि 12। सो अगर r 12 है, तो x होता है 5 × 12, 60 डिग्री।
y का वैल्यू है 5, सॉरी 4 × 12 है ना, 48 डिग्री। और z का जो वैल्यू है वो है 6 × 12 यानी कि 72 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे बोला गया है ए बी और सी डी जो है वो ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन है वो ओ है, उसका नाम ओ है। ठीक है, तो अगर एओसी का वैल्यू 50 डिग्री आया, यहाँ पे दिया गया है। ओके, ओ यहाँ पे प्रिंट नहीं था, है ना। ओके, कोई बात नहीं। तो एओडी एंड बीओडी एंड बीओसी क्या होगा, तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होता है ना। एक वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होता है जो कि इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये जो बीओडी है ये भी 50 का है। तो हम लिखेंगे एंगल बीओडी और एंगल एओसी जो है वो इक्वल है क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। सिमिलरली एंगल जहाँ पे यहाँ पे जो बीओसी हो रहा है ना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। सो फॉर सेम रीजन एंगल बीओसी is also equals to angle AOD, and this is the reason because this is also a vertically opposite angle. So definitely एंगल BOD जो है वो 50 डिग्री है। गॉट इट। अगर एंगल 50 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री मिल गया, और अब इस वाले एंगल को अगर इस वाले एंगल से साथ जोड़ दे तो टोटल हमें ये एंगल COD मिल रहा है ना, जो कि लीनियर एंगल है या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल है, और स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। सो डेफिनेटली एंगल COB और BOC कोई भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। एंगल COB और एंगल BOD इसको मिलाकर होता है एंगल COD, जो कि एक लीनियर एंगल है या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो, जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, है ना। तो एंगल COB प्लस BOD का वैल्यू अभी निकला है 50 डिग्री, है ना, जो कि है 180। तो इसका मतलब एंगल COB का वैल्यू क्या है, 130 डिग्री। और अगर COB 130 डिग्री है तो हम आसानी से इस वाले रिलेशन से, है ना, कौन सा रिलेशन, इस वाले रिलेशन से हम आसानी से बोल सकते हैं एंगल AOD जो है वो एंगल COB के बराबर है, जो कि है 130 डिग्री, है ना, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, इसको भी हम COB कर देते हैं क्योंकि वहां पे हम COB लिख रहे थे। एक ही बात है, COB जो है वही BOC है, कोई भी एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर भी वही लीनियर एंगल और वर्टिकल ऑपोजिट का एंगल को कुछ मिलाकर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं, चलो। ABCD एंड EF ये तीनों जो लाइन है ये कोप्लेनर है और एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ है जो कि है O, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो O है, ये वाला पॉइंट जो है वो O है ना। तो बता रहा है कि XYZ इन चीजों का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, और ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो वही हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो, तो एंगल AOD जो है वो एंगल BOC के बराबर है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो इसका मतलब
एंगल AOD जो है उसका वैल्यू टी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टी लिख सकेंगे। यहाँ पे टी ऑलरेडी दिया गया है ना। बी उसका वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो टी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल पाए। ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो उससे पहले देखते हैं एक और बात। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल ऑरेंज एंगल, यानी कि एंगल AOE जो है वो एंगल BOF के बराबर है। ठीक है, सो एंगल BOF जो है वो भी 50 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो ये भी 50 डिग्री हुआ, है ना। अगर ये 50 डिग्री हो गया तो इन तीनों एंगल को मिलाकर ये एक लीनियर एंगल बन रहा है ना, AOB। तो इससे हम y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एंगल AOD, एंगल DOF और एंगल AFOB, इन तीनों का सम है एंगल AOB। AOD का वैल्यू क्या है, टी है। टी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है ना। इसका वैल्यू टी है और इस टी का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, DOF क्या है, y है। y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। FOB क्या है, वो भी 50 है, हम यहाँ पे बता चुके हैं कि FOB जो है वही BOF है। अगर समझ में ना आए तो इसको ही हम BOF लिख देते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों का वैल्यू क्या होगा, सम करके 180, क्योंकि AOB जो है वो लीनियर एंगल है। सो y का वैल्यू क्या होगा, 180 से इन दोनों को मिलाकर होता है 140, यहाँ पे 140 माइनस हो जाएगा। सो डेफिनेटली y का वैल्यू 40 आ जाएगा, है ना। अभी ये जो y जो है, ये ग्रीन वाला है ना, यही x के बराबर है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल EOC और एंगल DOF ये दोनों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल EOC का वैल्यू ही है x और DOF का वैल्यू ही है y का वैल्यू है 40, तो x भी 40 हुआ, है ना। समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे बोला गया है ABCDEF ये तीनों ही O पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ है और अब इन तीनों एंगलों का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट एकदम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है। ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अगर कोई सी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, वही पैरेलल लाइन वाला केस है। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल के बीच का जो सब कुछ रिलेशन है, बहुत सारे एंगल हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखना, ठीक है। करते हैं, चलो। तो यहाँ पे बोला गया है कि एल और एम जो लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। और टी वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्सल हुआ, हमने बोला था कि ऑल्टरनेट एंगल होता है। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, जब कोई एन शेप टाइप का एंगल होता है या फिर जेड मान लो, तो ये दोनों एंगल हमेशा ऑल्टरनेट होता है। यहाँ पे ये वाला, ये हमेशा ऑल्टरनेट होता है ना। सिमिलरली हम इसमें भी बता सकेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये हमेशा ऑल्टरनेट एंगल होता है। ओके, ये सब हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चार वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल है ना। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल। तो उससे पहले हमें ऊपर वाले एंगल के बारे में पता चलना चाहिए, है ना।
ओ एंगल वन यहाँ पे दिया गया है 120, यानी कि ये जो एंगल वन है इसका वैल्यू है 120। अगर ये 120 हुआ तो टू का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि वन और टू मिलाकर एक लीनियर एंगल बन रहा है। ठीक है, सो एंगल वन प्लस एंगल टू जो कि है 180, एक लीनियर एंगल है। सो एंगल टू जो है वो है 180 माइनस 120, क्योंकि एंगल वन का जो वैल्यू है वो 120 यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। तो एंगल टू का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब एंगल टू जो है वो फोर्स से, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, यानी कि सेम है। सो एंगल टू एंड एंगल फोर ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। सो यानी कि एंगल फोर का भी वैल्यू 60 डिग्री आएगा, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल सिक्स भी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर और सिक्स ये दोनों इक्वल है, क्योंकि वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ना। सो हम एंगल सिक्स जो है उसका वैल्यू भी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, और अब एंगल सिक्स जो है और एंगल एट जो है ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों भी पार्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो इसका मतलब एंगल एट जो है वो भी 60 डिग्री हुआ। तो हमें यहाँ पे एंगल टू का पता चल गया, एंगल फोर का पता चल गया, सिक्स का भी पता चल गया, और एट का भी पता चल गया। सिमिलरली हम यहाँ पे एंगल थ्री निकालेंगे, क्योंकि एंगल वन और एंगल थ्री सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। देखो ये दोनों एंगल भी सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। सो एंगल थ्री जो है वो भी 120 डिग्री है। ठीक है, और एंगल थ्री और एंगल फाइव ये दोनों भी सेम है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, एंगल फाइव जो है वो भी 120 के बराबर है। तो हमारे पास एंगल थ्री आ गया, एंगल फाइव भी आ गया। अब एंगल फाइव और एंगल सेवन ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, दिख रहा है। तो डेफिनेटली एंगल सेवन जो है वो भी 120 डिग्री होगा। समझ में आया? देख लो ये प्रॉब्लम को देख लो पूरी तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल है और बी सी जो है वो ई डी के साथ पैरेलल है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी पैरेलल है। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि एबीसी जो एंगल जो है इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि बीसी और यहाँ पे ईडी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और सीडी जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि सप्लीमेंट्री। तो बीसी इज पैरेलल टू ईडी एंड सीडी इज ट्रांसवर्सल। So definitely angle EDC and angle BCD ये 180 डिग्री है, इन दोनों का सम। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। सो इसीलिए इस एंगल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी कि एंगल BCD 180, ECD का वैल्यू क्या है 75 है, जो कि 180 से माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा
105। इसका वैल्यू, BCD का वैल्यू। अब देखो ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे BC जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है ना। क्योंकि ये एक, अच्छी तरह से देखो, ये एक वही एन शेप आ रहा है ना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB और CD पैरेलल है, एंड BC जो है वो अब ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। सो इसीलिए एंगल ABC जो है और BCD जो हमने निकाला, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है हमेशा। ठीक है। सो डेफिनेटली एक्स का वैल्यू है 105 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, एक बार देख लो, गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो। इन द फॉलोइंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD, तो फाइंड XYZ। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लो। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ना। तो हमें y का पता चल गया, 75 डिग्री। और अब x और y को मिलाकर एक लीनियर एंगल बन रहा है ना। तो इसीलिए हमें x का ही पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही 180 आएगा। तो हमें सिमिलरली x का पता चल जाएगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB जो है वो CD के साथ पैरेलल है, एंड EF जो है वो है ट्रांसवर्सल। ठीक है। सो एंगल AEF एंड एंगल EFB, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे AEF का वैल्यू है 75 डिग्री एंड EFD का वैल्यू है y। तो हम EFD को यहाँ पे लिखेंगे y, जिसका वैल्यू किसके इक्वल है? AEF का मतलब 75 डिग्री। तो हमें y का पता चल गया। अब देखो, एंगल EFD प्लस एंगल EFC, इन दोनों को मिलाकर CFD बनाएगा, जो कि एक लीनियर एंगल है, आपको बताया गया है। यानी कि इस x को और y को, EFD मतलब y एंड एफ EFC होगा यहाँ पे। ओके, EFC मतलब x, इन दोनों को मिलाकर 180 आ रहा है। तो हमें y का वैल्यू पता चल गया। सॉरी, y का नहीं, x का वैल्यू पता चल गया। y तो हमने पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। सो x का वैल्यू है 105। समझ में आ रहा है। अब बारी आती है, देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ही, इन दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना। तो इसीलिए ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB पैरेलल टू CD एंड EG is transversal. So angle BEG and EGD, ये दोनों 180 है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं।
डेफिनेटली हमें यहाँ से PEG का पता चल जाएगा, जो कि 180 माइनस 125 यानी कि 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो, तो हमें पता करना पड़ेगा जेड का वैल्यू। अब अगर इन तीनों एंगलों को जोड़ दे इस तरह से, तो ये एक लीनियर एंगल बन रहा है ना, यानी कि AEF FEG एंड BEG, ये एक लीनियर एंगल यानी कि AEB बन रहा है। देख, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 75 प्लस जेड प्लस 75, और ये है 180, क्योंकि ये है लीनियर एंगल है ना। सो जेड का वैल्यू है 75 मिला के 150, सो 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जी तीनों का वैल्यू निकालनी है, देख लो एक बार। आई होप यू गाइस गॉट इट। ओके, इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल है एंड एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइन ई एफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ए बी और सी डी से पैरेलल है। ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पे ई एफ। तो एज यू कैन सी ए बी एंड ई एफ पैरेलल होने की वजह से ये जो पी ए ई एंड ए ई एफ जो जो एंगल है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर भी सी डी और ई एफ पैरेलल होने की वजह से ये दो एंगल जो है, मतलब एफ ई सी एंड ई सी डी, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू सी डी। नाउ ए बी which is parallel EF and AE is transversal, okay, so angle BAE and AEF, इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। E का वैल्यू है 116, सो यहाँ से हम AEF आराम से निकाल पाएंगे, जो कि है 180 माइनस 116, दैट मीन्स 64। सिमिलरली EF जो है वो CD के पैरेलल है एंड CE ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। सो एंगल CEF एंड ECD, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे ECD है 124। तो CEF जो है वो है 180 माइनस 124 यानी कि 56 डिग्री। ठीक है, ओके। सो एक जो है वो इन दोनों को मिला कर है ना, AEF एंड CEF। देखो, इन दोनों को मिलाकर ही x बन रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 64 56। ओके,
सो 120 डिग्री। तो यही है x का वैल्यू। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है और एक्स को फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ई से एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि ए बी एंड सी डी के पैरेलल है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है और सी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से यहाँ यहाँ का पूरा एंगल पता चल जाएगा। तो अब हम जब हम टोटल एंगल यहाँ से निकालेंगे जो कि है इस वाले एंगल के साथ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये जो ओके यहाँ पे एफ लिखते हैं, ये जो ई एफ जो है वो ए बी के साथ भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। ड्रॉ ई एफ विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड सी ई इज transversal. So angle DCE and CEF ये दोनों एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि रीजन क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है ना। सो एंगल CEF हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। अगर एंगल CEF 50 डिग्री है सो डेफिनेटली ये जो एंगल AEF है ये इन दोनों को मिलाकर है ना, यानी कि AEC एंड CEF को मिलाकर है। सो 20 प्लस 50 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी ई एफ के साथ पैरेलल है एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। सो डेफिनेटली बी ए ई एंड ए ई एफ इन दोनों का सम क्या है? 180 है, जो कि है consecutive interior angles. ओके, बैटरी डाउन है शायद। तो एक्स का वैल्यू कैसे पता चलेगा? एक्स प्लस ए ई एफ का वैल्यू क्या है? 70 है। सो एक्स का वैल्यू है 180 माइनस 70 यानी कि 110। सो एक्स का वैल्यू है 110। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये वाला थ्योरम है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मस्ट कमेंट डाउन योर ओपिनियन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।